हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल बजट पेश होना है। बजट को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। बहुत सारी उम्मीदें इस बजट की आस लगाए इंतजार कर रही हैं। बजट पर करेंगे इस बुलेटिन में बात। चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो बजट कल पेश होने वाला है। सबसे ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में कोई छूट मिलेगी या नहीं। बजट सत्र की आज शुरुआत हो गई है और संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का जिक्र किया गया। लेकिन उससे पहले आज पेश हुए आर्थिक सर्वे की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात ग्रोथ को लेकर है, जिसके 2025-26 में 6.3 से 6.8% पर रहने की बात कही गई। इसमें कहा गया है कि मौजूदा फिस्कल की पहली छमाही में देश की ग्रोथ 6.2% रही। इसमें कहा गया कि विकसित भारत बनने के लिए भारत को अगले 20 साल तक 8% सालाना रफ्तार से बढ़ना होगा। भारत की इकोनॉमी को डिजिटल इंफ्रा, इकोनॉमिक रिफॉर्म और मजबूत बिजनेस ग्रोथ से फायदा हो रहा है। आर्थिक सर्वे में भारत के सामने मौजूद मौकों और चुनौतियों का भी जिक्र किया गया। संसद का बजट सत्र तो आज से शुरू हो गया, लेकिन बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर बड़े संकेत दिए। संसद के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोकतंत्र, विकसित भारत, देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए अपने विजन पर बात की। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार अपने बजट के पिटारे से इस बार मिडिल क्लास और गरीब तबके को बड़ा तोहफा दे सकती है। बजट शुरू होने की जो ये शुरुआत है, उससे ठीक पहले पीएम मोदी ने एक बड़ा इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि मां लक्ष्मी से प्रार्थना है कि वो देश के गरीब और मध्यम वर्ग पर कृपा करें। अब इसके क्या मायने हैं? क्या बजट में मिडिल क्लास के लिए होने वाले हैं बड़े ऐलान? इन सब बातों का जवाब तो कल वित्त मंत्री के बजट भाषण में ही मिल पाएगा। ऐसे में पूरे देश की निगाहें कल पेश होने वाले आम बजट पर टिकी रहेंगी। बजट तो कल पेश होगा, लेकिन आपके घर के बजट को बिगाड़ने वाली घोषणा आज ही हो चुकी है। दरअसल मामला है एफएमसीजी कंपनियों का अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाने का। देश की जानी मानी एफएमसीजी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें 2 से 4% तक बढ़ाने की बात कही है। इन कंपनियों के अनुसार एग्री कमोडिटीज की बढ़ती कीमतें इसके पीछे की अहम वजह है। दरअसल पिछले कुछ सालों में एग्री कमोडिटीज की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसमें कोको बीन्स, कॉफी, पाम ऑयल, साबुन बनाने में इस्तेमाल होने वाली फैटी एसिड जैसी कई कमोडिटीज शामिल हैं। इनमें इनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ने की वजह से कंपनियों के कॉस्ट में प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनियों को ये कदम उठाना पड़ रहा है। कमोडिटीज की बढ़ती कीमतों के साथ ही खपत कम होने से एफएमसीजी कंपनियों के मार्जिन पर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो कि कीमतें बढ़ाने का एक और अहम कारण भी है। टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी टाटा सन्स के आईपीओ को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। निवेशक बेसब्री से टाटा सन्स के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज की खबर उन्हें निराश कर सकती है। दरअसल टाटा सन्स अपना आईपीओ नहीं लाना चाहता, जिसके लिए वो लगातार आरबीआई के साथ चर्चा में बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज टाटा सन्स को आरबीआई की तरफ से बड़ी राहत मिली है। आरबीआई ने टाटा सन्स को आईपीओ न लाने के लिए किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एक्टिविटीज में भाग न लेने की बात कही। साथ ही ये भी बोला है कि टाटा सन्स को अपना एनबीएफसी सीआईसी का लाइसेंस सरेंडर करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी है वो बाकी कंपनियों को गारंटी तो दे सकता है, लेकिन उसके बदले कोई भी इंटरेस्ट या फीस चार्ज नहीं कर सकता। ये पूरी गारंटी प्रो बोनो यानी कि बिना किसी शुल्क के आधार पर दी जा सकेगी। ऐसे में अगर टाटा सन्स अपना एनबीएफसी का लाइसेंस सरेंडर कर देता है तो वो आईपीओ लाने के लिए बाध्य नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि टाटा सन्स क्या आरबीआई की ये शर्त मानता है या नहीं। शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। एक तरफ सेंसेक्स में 741 अंकों का उछाल देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी 23,500 का स्तर पार कर गया। लॉर्सन एंड टुब्रो के तीसरी तिमाही के नतीजों और ज्यादा आर्थिक सर्वे के ग्रोथ तेज करने वाले बजट के अनुमान ने बाजार की तेजी में अहम भूमिका निभाई। सेंसेक्स 0.97% की ग्रोथ के साथ 77,500 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 258 अंक यानी 1.11% की तेजी के साथ 23,508 पर बंद हुआ। लॉर्सन एंड टुब्रो के शेयर में 4.31% की तेजी दर्ज की गई। आपको बता दें कि Q3 नतीजों में कंपनी के प्रॉफिट में 14% की ग्रोथ दर्ज की गई। इसके साथ ही नेस्ले का शेयर भी तिमाही नतीजे के बाद 4.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। बता दें कि नेस्ले के तिमाही नतीजों में कंपनी का प्रॉफिट 4.94 बढ़कर
688 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसके अलावा इंसिन बैंक, टाइटन, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, आईटीसी और मारुति के शेयर में भी आज तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर आईटीसी, होटल्स, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसी बैंक के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें कि ये जनवरी महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। बात करें अगर इस पूरे महीने की, तो जनवरी में सेंसेक्स में 638 अंक की गिरावट दर्ज की गई, वो निफ्टी में भी 136 अंक की गिरावट दर्ज की गई। आज पेश हुए आर्थिक सर्वे में सोने और चांदी की कीमतों को लेकर भी एक बड़ी अपडेट दी। आर्थिक सर्वे के अनुसार 2025 में सोने की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है, जबकि चांदी की कीमतों में उछाल आ सकता है। संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 पेश करने के दौरान ये बात कही गई। ये अनुमानित गिरावट तेल की कीमतों के कारण है, लेकिन प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और धातुओं और कच्चे माल के जो स्थिर रहने की है संभावना इसमें जताई गई है। साथ ही गोल्ड की कीमतों में गिरावट आने की भी उम्मीद की गई। इसके साथ ही आर्थिक सर्वे में यह भी बात कही गई कि अमेरिकी बाजार में किसी भी तरह की बड़ी गिरावट आने का असर भी सोने चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है। सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को बढ़ाने को लेकर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को तुरंत बढ़ाने को लेकर एक अपर कैप निर्धारित करने की बात कही गई है। यानी अब इंश्योरेंस कंपनियां सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को एक साल में 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। इससे ज्यादा प्रीमियम बढ़ाने के लिए कंपनियों को इरडा का अप्रूवल लेना होगा। इसके साथ ही कंपनियां सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाए गए इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को विड्रॉल भी नहीं कर सकेंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। बजट वाले दिन देखेंगे कि क्या कुछ घोषणाएं होने वाली है। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के साथ बने रहें। सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।